छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं दर्शकों के। एक सवाल हमें मिला है अदानी पावर। आज हम पावर शेयरों पे थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे, तो इसलिए अभी आप थोड़ी देर रुक जाइए। पावर शेयरों के लिए वेट कीजिए जिन जिन लोगों के पावर शेयरों पे एक्सपोजर बने हुए हैं। नज़ीर अली साहब का सवाल है टाटा मोटर्स पर। सर 701 रुपये का लिया हुआ है, 4 महीने होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है? तो 3-4 महीने तो देखिए टाटा मोटर नहीं चलेगा। ये आपको और हमारा डिस्कशन हुआ ही था कि मैनेजमेंट ने थर्ड क्वार्टर रिजल्ट से पॉजिटिवनेस दिखाई है। जब मैनेजमेंट ही पॉजिटिव नहीं है तो मार्केट क्यों पॉजिटिव होगा? तो स्लो एंड स्टडी एक बार चूंकि 690 का लेवल टूट चुका है, मेजर सपोर्ट जो था, तो 608.25 का मेजर सपोर्ट है, यहाँ तक डिप मिल सकती है। इस डिप में 608 के पास आप एवरेज कर सकते हैं, तब तक थर्ड क्वार्टर रिजल्ट भी आसपास आने लगेंगे। वहां से मूव मिलेगा तो 730 810 तक का मूव मिल जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रोज़ा रानी जी, इनका सवाल है सुपर चैट पर। साइन लाइफ इन्होंने 808 रुपये के लिए हुए हैं, आपकी गाइडेंस चाहती हैं। इस पे निकले नहीं क्या? लास्ट टाइम 3 बार हमने डिस्कस किया था कि जैसे नया ऑल टाइम हाई बनता है एक बार बेच दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा ऑल टाइम हाई बना के मतलब ठीक ठाक करेक्ट होता है। पहली बार जब हमने बाई देना स्टार्ट किया था आप ही के शो पे, वेडनेसडे वाले नहीं, हाँ अभी भी वेडनेसडे वाले। पैसा आ रहा है अंशुल जी, अभी भी पैसा आ रहा है। 808 के लिए हुए, 824 चल रहा है, मैं गिरे हुए ये सर मार्केट में 4% ऊपर है। आज सुबह ऑल टाइम हाई बना था 850 पे, तो वो ऑल टाइम हाई टच किया था तो वहां बुक कर लेना चाहिए था। यहाँ पे आपको 780 तो वापस से बाइंग का रेट मिल जाता, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स मिल जाते। नंदलेस एक बार है तो 850 तक वेट कीजिए, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस से डिप पे बाई कर लीजिए। ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को 1,000 रुपए जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि 780 650 ये पूरा आईपीओ बेस था, इसका ब्रेकआउट बना है स्टॉक में। ठीक है। राहुल भोसले साहब पूछ रहे हैं ओबरॉय रियलिटी सर 2200 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? सर रियलिटी का इंडेक्स ही खराब हो गया है। इंडेक्स आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था, 3 साल के वीवैप पे खड़ा है 965 के आसपास। अगर ये नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो ईयरली वीवैप आएगा 906, जो कि टूट चुका है, जिसके नीचे सेकंड वीक है। और टारगेट बनता है रियलिटी इंडेक्स पे 808 का स्विंग लो, अभी चल रहा है 880। यानी यहाँ से करीब करीब मान लीजिए कि 10% की डाउनसाइड रियलिटी इंडेक्स पे है। अगर रियलिटी इंडेक्स 10% टूटता है तो बहुत आराम से ओबराय रियलिटी अपना जो मीडियम टर्म अभी जो लो बना था 28 फरवरी को 1448 का, इसको टेस्ट कर लेगा। तो अगर पहले पुल बैक मिल गया आपको 1680 1700 रुपए का, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली वहां एग्जिट की सलाह रहेगी। 1448 1448.5 जो स्विंग लो है, ये मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चरल बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल पुल बैक पे बेचिए, बेचने के बाद 1448 पे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गेल पर। गेल 200 रुपये की एवरेज के लिए हुए हैं इन्होंने जुलाई 2023 से। अभी क्या करना चाहिए इसमें? अगर आप एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आराम से 159.61 का लेवल जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, इस जोन में आप और एवरेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 191 पे जब एग्जिट कराया था उसके बाद से कोई अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है रामेश्वर लाल जी का, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1470 रुपये के लिए हुए हैं, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें या सेल? देखिए 1364 का भी सपोर्ट प्रोटेक्ट नहीं हुआ है, और हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि 1498 टूटा है, 1364 आएगा, वहां पे अगर सपोर्ट मिला तो अप मूव बनेगा, उसको स्लाइस करके पुल बैक पे फिर उसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा है। तो 1267 मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे शायद ये स्टॉक ना जाए, क्योंकि वीकली और मंथली दोनों पे मेजर सपोर्ट है। फिलहाल 1267 आ रहा है, वहां पे अगर एक बार सवाल पूछेगा डेली या वीकली, मतलब मैं फिर इंटरडे चार्ट पे नहीं जाऊंगा, डेली या वीकली पे रिवर्सल बना तो फिर बाइंग स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी लार्ज कैप स्टॉक है, ऑल टाइम हाई से 30% टूटने के बाद इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट आने ही लगता है। तो 1267 वो रेट होगा जहाँ वैल्यू बायर्स भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे स्टॉक में। तो 1267 के पास वहां पे एवरेज करना चाहिए, अगर आपको एवरेज करना है तो। नहीं भी करना है तो स्टॉक को होल्ड कीजिए, इसको वापस ऑल टाइम हाई जाना ही है। ठीक है। रश्मि जी पूछ रही हैं रैमको सीमेंट 1198 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, सर सेल कर दें, आज नीचे है ये काउंटर। आज सर ब्रेकडाउन दिया, मेरे ख्याल से रिजल्ट का इम्पैक्ट है, या रिजल्ट, हाँ रिजल्ट है आज, आज आना है कि आ छः चुका है ये नहीं। परसेंट 6% नीचे है सर, रिजल्ट आ गए हैं इसके। और हाँ रिजल्ट में रिजल्ट तो ठीक आए हैं,
लेकिन कुछ एक्सेप्शनल या कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आई थिंक वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि रिजल्ट्स में देखें तो रिजल्ट शायद कुछ ज़्यादा ही उम्मीद स्ट्रीट कर रहा था। आई रिमेंबर रैमको सीमेंट और डालमिया भारत सीमेंट और नुवोको विस्टा, ये 3 शेयर थे जिनके रिजल्ट सबसे अच्छे आने थे। नुवोको ने अपने अच्छे रिजल्ट दिए, डालमिया ने आई थिंक थोड़े से प्रॉब्लम दी होगी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। 320 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुकाबले 398 करोड़ का प्रॉफिट आया, ठीक है। 37 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 85 करोड़ आया। और कितना लोगे भाई प्रॉफिट, क्यू ऑन क्यू भी 26 करोड़ से 85 करोड़ आया। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। एक बार आप चार्ट पे देखिए अंशुल जी, मैं इसके रिजल्ट्स फटाफट से देखता हूँ। सर चार्ट पे तो दिक्कत है, वीकली मूविंग एवरेजेस से काफी एक्सटेंडेड था। वीकली मूविंग एवरेज छोटी है 980 के पास, और ये स्टॉक लास्ट वीक में चल रहा था 1200 रुपए, यानी ऑलमोस्ट 15% दूर था। और मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, यानी मिड कैप का स्टॉक है। तो 25% दूरी मतलब इतनी दूरी नहीं स्टॉक ले पाता है। तो ये पुल बैक का करेक्शन है, और बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया था। इसमें 175 हफ्ते का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट था 1,024 रुपए पे। तो ये जो डाउन मूव भी है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये केवल उस ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करने आ रहा है। तो जब तक 1,024 आता है उधर पे, अगर रिवर्सल स्ट्रक्चर मिला तो आई वुड बी ए बायर, क्योंकि पूरा जो कपनल पैटर्न बना है 550 से 1,024, 1,050 भी पकड़े तो 500 पॉइंट का पैटर्न है। तो 1,024 से 500 पॉइंट पकड़ेंगे तो 1,524 का तो टारगेट इसका बनता है। तो नीचे 1,024 आने तक आई वुड वेट। उस जोन में अगर रिजेक्शन बना, कोई बाइंग सेटअप बना, तो फिर मैं बायर रहूंगा। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 120 करोड़ का प्रॉफिट, और प्रॉफिट आया है करीब 85 करोड़। स्ट्रीट इससे ही नाराज हो गया। स्ट्रीट को शायद ये नहीं दिखा कि 35 करोड़ के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 85 करोड़ आया, तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट है। 25 करोड़ क्यू ऑन क्यू के मुकाबले 85 करोड़ आया, वो भी स्ट्रीट को शायद पसंद नहीं आया। स्ट्रीट को ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके बैठा था। और रेवेन्यूज़ का एस्टीमेट था 2280 करोड़ रुपए का, और रेवेन्यू आए हैं कंपनी के, हाँ रेवेन्यू भी थोड़ा कम आया। दैट मीन्स कि डिमांड साइड को लेकर शायद स्ट्रीट जितना बुलिश था वो उतना नहीं आया, जिसकी वजह से स्ट्रीट थोड़ा सा निराश हुआ है, खासतौर से क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीब 2400 करोड़ रुपए की सेल की थी। इस क्वार्टर में कंपनी ने 2074 करोड़ रुपए की सेल की है, इसलिए स्ट्रीट ने एक नी जर्क रिएक्शन दिया है। लेकिन रिजल्ट ख़राब नहीं है, लेकिन स्ट्रीट ने बहुत ज़्यादा सोच लिया था, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से काउंटर नीचे आ गया। अंशुल जी, आपने लेवल तो बता ही दिए, और कुछ कहना चाहेंगे रिजल्ट्स के बाद, कुछ ऐड करना है? वो 1,024 तक आता है तो स्ट्रक्चर के सपोर्ट पे आ जाएगा सर, वहां पे बायर, मेरा मतलब वापस से बाइंग इंटरेस्ट रहेगा। दूसरा एक्सपेक्टेशन पे मैं बोलना चाहूंगा सर, जो आपने बोला कि 35 करोड़ के अगेंस्ट इतना प्रॉफिट आया, वो नहीं दिखा, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से पिटाई कर दी। तो एक्सपेक्टेशन ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक छोटा सा रिसेंट एग्जांपल आप ही के शो का देता हूँ, मंडे वाले का। हम लोग म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ने इतनी एड चलाई, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, फलाना ठिकाना कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। और म्यूचुअल फंड के एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड का 12, मिड कैप फंड का 15, स्मॉल कैप फंड का 18 से 20%। इतना ही होता है ना? अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को करेक्ट कर देना, ठीक है। ये आपको कब मिलता है? सीएजीआर रिटर्न का प्रॉमिस होता है कि सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल इज द कीवर्ड। एक साल में 18% की आपकी एवरेज रिटर्न मिलेगी। इतने साल में आप इतना पैसा लगाएंगे तो इतनी बड़ी आपकी एसआईपी का कॉर्पस हो जाएगा। यानी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? लार्ज कैप फंड लिया तो 12, मिड कैप लिया तो 15, स्मॉल कैप लिया तो 18% की रिटर्न। आपके मंडे वाले लाइव शो में हमने बोला था इन्वेस्टर को 10 रुपए 50 पैसे में स्टील एक्सचेंज ले लेना चाहिए। अगले दिन सुबह ही वो 10% ऊपर खुला था आपके लेने से। 10 रुपए 50 पैसे का शेयर 11 रुपए 50 पैसा। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, आप एक साल का म्यूचुअल फंड से 18% लेके खुश हैं, एफडी से 6.5% लेके खुश हैं, लेकिन वो स्टॉक आपको अगले दिन सुबह की ट्रेडिंग सेशन में खुलते ही 9:15 पे 10% दे रहा है। तो आप दुखी हैं क्योंकि टारगेट 14 है, वो नहीं आया। ये खराब है, शेयर भी खराब है, ट्रेडिंग भी खराब है, सब चीज खराब है। नहीं, सुबह 10% मिल रहा है वो मेरे को खराब लग रहा है। मैं 6% एक साल का एफडी में लेके बहुत खुश हूँ।
तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपकी प्रॉब्लम है। आप किसी एनालिस्ट को दोष देते हो, आप किसी एंकर को दोष देते हो, आप शेयर को दोष देते हो, कोई नहीं मिलता तो आप ऑपरेटर को दोष दे देते हो कि ऑपरेटर ने नीचे करा दिया। अरे भैया, टाइम से आप अपना स्टॉप लॉस, टाइम से आप अपना टारगेट बुक करना तो सीखो। इतना रिलीजियसली फॉलो तो कर लो 1 साल, आप खुद ही एक एक्सपर्ट हो जाओगे। तो प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की हर जगह है, रिजल्ट में भी, ट्रेडिंग में भी, एनालिस्ट से भी, एंकर से भी, सब इसी की प्रॉब्लम है। आधे से ज्यादा लोग आपसे नाराज इसलिए रहते हैं कि 6 महीने से मेरा सवाल नहीं लिया, जबकि 6 दिन पहले ही आपने उनका कोई सवाल लिया हो। तो एक्सपेक्टेशन सही रखना बहुत जरूरी है। तो ये तो अंशुल जी ने कुछ हद तक मेरे फेवर की बात भी बोल दी है कि देखिए कुछ दर्शक होते हैं, मैं भी सवाल लेकर भूल जाता हूँ, लेकिन वो लिख देते हैं कि सर मेरा आपने 3 महीने से सवाल नहीं लिया। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। फोर्टिस हेल्थ केयर सर, राजन पांडे जी का सवाल है। बोल रहे हैं कि 27% प्रॉफिट में हूँ, सोच रहा हूँ कि 18 महीने तक और होल्ड कर लूँ, ये ठीक रहेगा या प्रॉफिट बुक करके निकल लूँ? नहीं सर, फोर्टिस में जो मैंने बताया था, जैसा मैंने बताया था, भगवान की कृपा है कि फोर्टिस बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। वीकली चार्ट पे जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमने प्ले किया था 22 मई को, ये 710 रुपए पे 22 मई को हमने बाई देना स्टार्ट किया था आपके चैनल पे। और ये कहा था कि ये 1050 तक जा सकता है जिस हिसाब का ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। बट टारगेट का वेट नहीं करना है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना है। हो सकता है टारगेट एक्सीड हो जाए, हो सकता है उसके पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाए। अभी लास्ट टाइम तक मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रिकमेंड कर रहा था वो था 830 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन अब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज होके आ गया 848 रुपए पे। तो 848 तोड़े, इसमें से प्रॉफिट बुक कीजिए अपनी, जो 700 ब्रेकआउट का बना था, 710 रुपए पे ब्रेकआउट बना था। 848 पे आपको एग्जिट मिल जाएगा अगर ये नीचे आया तो। नहीं आया तो ये और ऊपर जाते हुए हायर स्विंग लोस बनाता जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाएंगे। बट जिस आपका ब्रेकआउट है, 1050 रुपए आना आराम से बनता है। अगर 948 तो 848 तोड़ता है तो फिर एक बार हम अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू रहिए, 1050 पे रिव्यू करेंगे। ठीक है। सिद्धार्थ नाथ जी का सवाल है, NSDL पर अगेन सुपर चैट पर आया है, इसलिए लेना पड़ रहा है। हालांकि हम बात कर चुके हैं नाथ साहब। NSDL वो बोल रहे हैं कि अंशुल सर बोलेंगे तभी बाय करूंगा, वरना नहीं करूंगा। NSDL बाय करना चाहता हूं, सर बोलेंगे तो ही लूंगा, प्लीज़ कितने दिन के लिए रखूंगा बोलिए, लॉन्ग टर्म टारगेट स्टॉप लॉस। तो देखिए, लॉन्ग टर्म का तो कोई टारगेट है नहीं इसका, क्योंकि आप पकड़ो NSDL, CDSL, BSC, NSC, सब ऑलमोस्ट या तो मोनोपोली है या डुओपोली कंपनी है। तो इनमें इनका तो कोई कंपटीटर ही नहीं है। मैनेजमेंट कुछ गलत ना कर दे तो अलग बात है, बट अगर मैनेजमेंट एकदम सही से स्मूथली बिजनेस चलाती है तो इनमें टारगेट लगाने की कोई जरूरत कभी रहती नहीं है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट फ्लो होता रहेगा, सेल्स बढ़ती रहेंगी, स्टॉक ऊपर चलता रहेगा। एक ही दिक्कत हो गई थी कि अनलिस्टेड मार्केट में थोड़ा सा महंगा बिक गया था और IPO सस्ता आ गया था। तो पिछले 3 दिन के मूव ने जो कवर अप किया है वो उस चीज को कवर अप कर चुका है। तो अगर आपने हायर, एकदम हायर एंड ऑफ द IPO जाके भी खरीद लिया है प्री मार्केट में 1500, तो आपने 900 अगर एवरेज किया होता तो 1300 रुपये आ चुका है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो IPO ट्रेड करने का तरीका है वो यही है, 3 से 5 दिन में पूरा जूस निकालिए, एग्जिट कीजिए, उसके बाद IPO बेस बनने का वेट कीजिए। तो आज थर्ड डे है, स्टॉप लॉस अब रिवाइज कर लीजिए क्योंकि और बढ़ गया है। मिड ऑफ द कैंडल आती है 1228 के आसपास, तो 1228 का स्टॉप लॉस लगा के जिसके पास है वो होल्ड करे। बाकी 5 दिन के बाद फिर स्टॉक को मैं छोड़ दूंगा नया IPO बेस बनने के लिए। बाकी मेरे हिसाब से NSTL बेचने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपको पैसे की जरूरत है, कहीं पैसा लगाना है, कहीं और करना है, तो अलग बात है। नहीं, NSTL आपको अच्छा खासा CAGR रिटर्न देता रहेगा। ठीक है। शशि भूषण प्रधान जी हैं, इनका सवाल है इग्जिको पर 195 रुपये के लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि सब प्रॉफिट बुक करें या ट्रेल करें 270 तक। तो देखिए, ये आप ही के शो पे डिस्कस हुआ था जब रिजल्ट के बाद गैप अप खुला था और IPO बेस ब्रेकआउट बना था 190 रुपए करीब का, 91 का गैप अप खोला था। 201-2 के आसपास से हमने बाई देना स्टार्ट किया था। 240 टारगेट था जो कंप्लीट हो गया। अब हालांकि बॉक्स तो बन रहा है, लेकिन इतिहास याद कीजिए कि टारगेट कंप्लीट हुआ था सरला पॉली में और उसी दिन फ्रेश ब्रेकआउट भी बन रहा था, लेकिन शाम तक फेल हो गया था। फिर उसने 20-22 दिन लगाए थे और फिर दूसरी बार आके टारगेट कंप्लीट किया था।
तो आई वुड से कि 200 जो ब्रेकआउट था 190 का, उसका टारगेट 240 था, कंप्लीट हो गया। बेच के अलग होइए, कोई नई चीज में चले जाइए। एक आईपीएल, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड, ये सुबह अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है। इस स्टॉक में कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बना है, कितने दिन का बना है, 235 दिन का बना है। आज वॉल्यूम 700% राइज है। अगर ये 235 240 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो इसमें आराम से एक 10-15% की अपसाइड बनेगी। तो अगर इक्जिगो में टारगेट हुआ है तो सामने हमको दूसरा ब्रेकआउट भी मिल रहा है ना, तो इक्जिगो में बुक कीजिए, दूसरे में चले जाइए। ठीक है। जितेंद्र अहिरवार जी का सवाल है, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स में एवरेज कर सकते हैं क्या सर? बाइंग है 322 की। वापस से आ रहा है 272 के ऊपर, कल आके टिका था, आज फिर फेल कर रहा है। इसको अभी 4-5 दिन का समय दीजिए। 272 ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको तोड़ के नीचे क्लोज करना है कि इसको तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन करना है। प्रोबेबली नेक्स्ट वेडनेसडे तक 3-4 दिन सेशन लगा के क्लियर कर लेगा कि ब्रेकडाउन लेना है कि यहाँ पे वीक लॉन्च को एलिमिनेट करके ऊपर जाना है। तो आई वुड से 3-4 दिन वेट कीजिए, उसके बाद दोबारा सवाल पूछिएगा, क्योंकि ये 372 के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। जब डिसाइसिवली डिसाइड कर ले क्या करना है, उस हिसाब से हम व्यू बनाएंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एम के जे, इनका सवाल है वेल्सपन लिविंग पर 142 रुपये के लिए हुए हैं सर, इसमें लगातार गिरावट चल रही है ड्यू टू यूएस टैरिफ और टेक्सटाइल शेयर में रहने की वजह से काउंटर पिट रहा है, क्या करें इसमें? और सर इस पर 125 रुपये 50 पैसे तक का पुल बैक दिख रहा है। अगर उसको निकाला तो फिर 130 रुपये 70 पैसे के बाद गैप है, वहां तक आ सकता है। तो अब एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन में है, यहाँ पे एग्जिट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, 125 130 इस रेंज में जब आएगा तब हम वापस से रिव्यू करेंगे। ठीक है। विश्वजीत जी का सवाल है सर, नेटवर्क 1858 के लिए इस पर क्या करें, सेल और होल्ड? नेटवर्क 18 जब तक 54 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आराम से होल्ड कीजिए। 64 65 की रेंज पहला टारगेट रहेगा, 77 का दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि अंशुल जी आपके कहने पर मैंने एनएसडीएल लिया, मतलब रखा उसको 3 दिन तक, 3-4 दिन आपने कहा था कि जूस निकालो, मैंने होल्ड किया और अच्छा प्रॉफिट कमाया, धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपने प्रॉफिट कमाया और सुनकर खुशी हुई। ऐसे गिरे हुए बाज़ार में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ख़ासतौर से एनएसडीएल जैसी लिस्टिंग में। एक देवराज दत्ता जी हैं, वो बोल रहे हैं कि विवेक जी अंशुल सर से ये पूछ लीजिए कि एफ&ओ की कोई अच्छी बुक है क्या? सर एफ&ओ के लिए अलग से आपको कोई बुक नहीं चाहिए। अगर प्राइस एक्शन, जैसे मैं कपन एंडल पैटर्न में डेली से नीचे नहीं देखता हूँ, आप कपन एंडल पैटर्न या फ्लैट बेस जो विलियम ओनील के पैटर्न है, अगर आप उसको 75 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको छोटी छोटी 3-4-5% की मूव मिल जाएंगी। एफ&ओ में उतनी मूव बहुत होती है, क्योंकि अगर 5% की मूव आपने प्ले की है, 25% मार्जिन है, यानी 5% की मूव आपके स्टॉक पे 25% की मार्जिन पे हो गया 20% का मूव, जो हम उस पे डेली चार्ट पे प्ले करने की कोशिश करते हैं। बट थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इंटरडे चार्ट पे नॉइज थोड़ी ज्यादा होती है, तो माइंड क्लटर हो जाता है। इसलिए मैं डेली चार्ट से नीचे नहीं जाता हूँ। इसलिए मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन जनरली बहुत कम करता हूँ और लिमिटेड स्पेस में करता हूँ, पब्लिक मीडिया में मैं अवॉइड करता हूँ। तो आप विलियम ओनील और मार्क मिनर्विनी अगर पढ़ रहे हैं, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं। उसको आपको लाना पड़ेगा 75 मिनट के चार्ट पे, फिर वो लोग देखना चालू करते हैं 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट, वो पॉसिबल नहीं है सर। 75 मिनट इज इंटरडे टाइम फ्रेम, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, या 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग के लिए, और 3 से 5 दिन 8 दिन 20 दिन की स्विंग ट्रेड करनी है तो डेली चार्ट, उससे लंबा करना है तो वीकली चार्ट। बट इससे 75 मिनट से नीचे वाला चार्ट कोई मतलब का नहीं। वो फिर सिर्फ इंडेक्स है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, जहां आप 3 मिनट के चार्ट तक आ सकते हो। बट इसके अलावा कोई भी स्टॉक 75 मिनट से नीचे तो आपको देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है। नितिन देशवाल जी का सवाल है, सर हाई टाइट फ्लैग पैटर्न के बारे में बता दीजिए, कैसे बनता है? सर ये बहुत सिंपल पैटर्न है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एक बड़ी मूव बने 100% 125% की, और उसके बाद 8 हफ्ते की टाइटनेस मिले, जो फ्लैट बेस का मॉडिफाइड वर्जन है। फ्लैट बेस में 30-35% की मूव चाहिए होती है, वो अगर 100% से ज्यादा की हो गई तो फिर वो फ्लैट बेस की जगह हाई टाइट फ्लैग हो जाता है।
ये मार्क मिनर्विनी और विलियम ओनील का पैटर्न है। ठीक है। आ, एक हमारी दर्शक हैं रोहिणी जी, वो पूछ रही है सर कला मंदिर 178.50 के लिए हैं, कल ट्रेडिंग के लिए लिए थे सर, टारगेट बता दीजिए। टारगेट आपका आना चाहिए 190 रुपए का, जब तक ये स्टॉक 167 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इमीडिएट स्विंग लो 167.2 है। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, आप मान के चलिए कि 190 200 रुपए आ सकता है। ठीक है। एक दर्शक हैं अंकित कुमार जी, अपोलो टायर्स पर पूछ रहे हैं सर 475 रुपये के लिए हुए, करंट प्राइस 432 है, क्या करें अभी? अपोलो टायर, सर इसमें तो नीचे, हाँ, स्विंग लो वीकली का स्वीप हो रहा है 434 वाला। अगर ये वीकली मतलब आज शाम क्लोज होते होते 445 के ऊपर क्लोज किया, 445 या उसके आसपास, तब फिर इसमें 473 तक की अपमूव बनेगी। तो प्रोबेबली स्टॉक को भी एक दो दिन की जरूरत है। और आज ही कल में रिजल्ट भी आए हैं, शायद रिजल्ट का नेगेटिव रिएक्शन है जिसकी वजह से नीचे खुल के वापस ऊपर आया है। ठीक है। भगत सिंह जी, आपने रोष तो प्रकट कर दिया, लेकिन सर आपने सवाल नहीं पूछा। आप सवाल पूछ रहे थे, ज़्यादा अच्छा रहता, उसके साथ आप अपनी कंप्लेंट लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता सर। अभी मैं सवाल नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि आपका सवाल ही नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है सुमित जी का, फैक्ट 980 रुपये के लिए हुए हैं सर, 980 का लेके अभी लॉस में है, लॉस बुक करें या रुकें? सर लॉस बुक करना भी है तो आपका स्टॉप लॉस 873.45 का है। 873.45 के नीचे ये स्टॉक खराब होगा। बड़ी अपमूव के लिए इसको मदर बार का हाई निकालना पड़ेगा 1112, और एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 976 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। कर लेता है तो फिर 1112 आएगा, और 1112 निकालता है तो फिर 1400-1500 तक का टारगेट बनेगा। स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है तो लॉस बुक करने की आपको जल्दी होनी नहीं चाहिए, अनलेस आप 3 to 5 डेज के ट्रेडर हैं।